हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। बहुत ही आनंद है। आज कुछ अभी हम अखंडानंद जी महाराज से भगवान श्री राम के पधारने की और आनंद की बातें भी सुन रहे थे। और यह आनंद की बात भी है कि हमारे सामने आज मेरे ख्याल से गए समय हम और उसके पहले के बाद 2 साल के बाद पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे और परोक्ष रूप में हमें अपरोक्ष आनंद की अनुभूति की प्रवचन धारा 15-16 दिन तक रहेगी। जी भर के इनका आनंद लुटे, क्योंकि महाराज जी की जो वाणी है और उनकी जो भजन करने की जो बहुत ही सुंदर हम हमेशा जानते हैं, जो अनुभूति हम करते हैं, यह विशेष अनुभूति से हम लोग 2 साल तक दूर रहे थे। तो जी भर के इनका हम लोग आनंद लें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराज जी पूरी स्वस्थता के साथ हर साल इसी तरह पधार के हमें आशीर्वाद दे। हरि ओम। हरि ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि
हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जग असार में यह तन कर्ज लिया है तूने यह तन कर्ज वापिस कुछ न किया है तूने वापिस कुछ न यह तन कर्ज लिया है तूने यह तन कर्ज वापिस कुछ न किया है तूने वापिस कुछ न ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल ऋण का ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल ऋण का हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जग असार में शबरी अहिल्या मीरा बाई शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम शबरी अहिल्या मीरा बाई शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल महिमा महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जग जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जो कोई हरि के गुण गाए जो कोई उसका बेड़ा पार लगाए उसका सब सारों में सार रसना हरि हरि बोल सब सारों में सार हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि
जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि ओम्। ब्रह्मणा सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः। तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति इत्यवनयेत्। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी लोगों के दर्शन करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और गिरीश भाई जैसा भी बता रहे थे, पिछली वर्ष आप लोगों के दर्शन नहीं हुए, तो ये यात्रा ऐसी ही है कि कई बातें इस यात्रा में होती हैं। कभी गाड़ी ठीक होती है, कभी गाड़ी बेठीक हो जाती है, पर कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा से जितने भी दिन यहां आपकी सेवा करेंगे, पिछले साल की भी कसर निकालने की कोशिश करें। चाहे समय थोड़ा हो, लेकिन फिर भी सार से सार की बात आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार आइए, हम बहुत दिनों से, लगभग 30-32 साल से इस परमार्थ की यात्रा में साथ कदम मिलाकर चलते आ रहे हैं। और हमने इस यात्रा में बड़ा साथ मिलकर आनंद मनाया है। और इस तरह से हम परमात्मा के द्वारा सुनने और सुनाने वाले इस पथ पर सुरक्षित रहे। और इस परमार्थ के पथ से जो आनंद मिलता है, अपने स्वरूप आनंद की यात्रा में जो आनंद मिलता है, उस आनंद का भोग हम आपने और हमने दोनों ने मिलकर लगाया है। और इस भोग के द्वारा जो हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य आनी चाहिए, इस परमार्थ के भोग के द्वारा कौन सी शक्ति आती है? सबसे बड़ी शक्ति तो सहनशीलता आती है। इसके बाद शक्ति आती है अपने आप में विराजमानता। इसके बाद शक्ति आती है इस संसार को विशेष स्थान न देकर परमात्मा को विशेष स्थान देना। इस तरह से शक्ति और सामर्थ्य हमारे आप में साथ आ रही हैं, आई हैं। इस तरह से जैसे हम मंगलाचरण करते हो, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। और हम इस ब्रह्म तेज, परमात्मा तेज, स्वरूप तेज को साथ प्राप्त कर रहे हैं और आपस में एकता का अनुभव करते हुए द्वेष नाम की बला से छुट्टी पा रहे हैं। इसलिए आइए हम निर्दोष नारायण, जिसमें किसी प्रकार का मायिक दोष नहीं है, न जिसमें शरीर के दोष हैं, न जिसमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के दोष हैं, न जिसमें और किसी प्रकार की कल्पना के दोष हैं,
ऐसा निर्दोष नारायण हमारे हृदय में जो विराजमान है, उस निर्दोष नारायण के स्मरण से, उस निर्दोष नारायण के ज्ञान से, उनके साथ एकता का अनुभव करते हुए हम सब आवरण से छुट्टी पा रहे हैं, और जो कुछ पर्दा हमारे और भगवान के बीच में है वो पर्दा दूर होता हुआ चला जा रहा है। और इसी बात को कबीर ने दोहराया है यूं कहकर कि घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न करना। झूठ ये पच रंग चोलरी, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हे तेरे हृदय में दीप जरत है। तेरे हृदय में दीप जरत है। आसन से मत डोलरी, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, पलकन की चिक डार सहेली। पलकन की चिक डार सहेली, राम मिले अनमोल री, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, कह कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल री, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। जी हां, किसी और के घूंघट के पट नहीं, अपने घूंघट के पट। अपने ही घूंघट के पटों के कारण हम इस माया के शिकार होते हैं, और इस आवरणमयी विक्षेपमयी माया के शिकार होकर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और इस प्रकार कष्ट पर कष्ट उठा रहे। और यदि हम अपने आप में से इस घूंघट रूपा माया को, अविद्या को एक तरफ कर दें, महान पुरुषों के वचन सुनकर, वेद भी यहां तक कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। ए मोह नींद के सोने वाले, तू कब तक मोह नींद में सोता रहेगा? देख, तुझे मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर, जिसमें परमात्मा से मिलन की योग्यता है, जिसमें परमात्मा के मिलन की शक्ति है, और जिसमें जन्म मरण का इलाज होकर अपने स्वरूप में स्वस्थ रूप स्थिति रूप स्वस्थता अनुभव की जा सकती है, उस शरीर का सदुपयोग कर। और उत्तिष्ठत, हे प्रमाद के मारे, हे आलस्य के मारे, तू उठ। उत्तिष्ठत, प्राप्य बरान, महान पुरुषों के पास पहुंच। निबोधता, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर। श्रुति भगवती हम सभी को आदेश देती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधता। उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो, और अपना बेड़ा भवसागर से पार करने के लिए अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो।
और यही बात मंदालसा अपने बेटे को समझाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। मंदालसा एक रानी हुई है और उनके नाम से ही पता चलता है वो कैसे हैं, जिनमें आलस्य, मंद माने थोड़ा नाम मात्र को ही है, यानी जिनमें आलस्य नहीं है, जो परम पुरुषार्थिनी हैं, जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके परम पुरुषार्थ को सिद्ध करते हुए अपने स्वरूप में विराजमान है। तीनों तापों से बिल्कुल उनके अंदर अछूतापन है और इस शरीर में रहते रहते भी वो स्वरूप में विराजमान रहती हैं। अपने पुत्र को लोरी देती हैं। लोग तो लोरियां माइयां देती हैं, तू एक बड़े राजा का लड़का है, तू राजा बनेगा, तेरी एक घरवाली आएगी, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, ऐसी लोरी देते हैं। लेकिन मां मंदालसा लोरी देती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र, तू अत्यंत शुद्ध है, तुझ में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं, किसी प्रकार का मैल नहीं है। बुद्धोसी, तू ज्ञान स्वरूप है, तू जागा हुआ है, सदा जागता है। सब चीज सो जाती हैं पर तू जागता रहता है। शरीर सो जाता है फिर भी तू जागता रहता है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं फिर भी तू जागता रहता है। अंतःकरण भी सो जाता है फिर भी तू जागता रहता है। एक प्राण ही तेरा पहरा देता हुआ तेरे महल का जागता रहता है, लेकिन हे प्राणपति, वो तेरी ही वजह से जागता है। अगर प्राणपति की उपस्थिति न हो तो ये प्राण भी न जागे। इस प्रकार से शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तो बिल्कुल माया की कालों से अलग है। तेरे बुद्धि की आंखों में लेश मात्र भी ये सांसारिक कालापन नहीं है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और ये जो संसार की माया है, तेरे में जो अंधेरा संस्थापित करने वाली है बिना बात का, तुझे मोह की नींद में सुलाने वाली है, ये तेरे में लेश मात्र भी नहीं है। इस तरह से निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम। ये जो संसार की नींद है, जिसके अंदर सुषुप्ति का आवरण है और स्वप्न और जागृत का विक्षेप है, ये दोनों प्रकार की जो अज्ञान की शक्तियां हैं वो तेरे में लेश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार से तू निर्मल है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। मंदालसा ने अपने बेटे को ये समझाया और सचमुच उनके 3 बेटे पार हो गए। बाद में उनका चौथा बेटा अलर्क भी, वो भी पार हो गया। इस प्रकार से जैसे मां समझाती है अपने पुत्र को मंदालसा, वैसे वेद माता भी हम सबको समझाती है, हमको बताती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और भवसागर से अपना बेड़ा पार करो। और भी कहा है, इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति। अगर इस मनुष्य शरीर में तुमने वास्तविकता को प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छा। इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद वेदी महती विनष्टि। और यदि इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी आपने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया, आपने अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद रूप से जो आपकी वास्तविकता है उसको नहीं पहचाना, तो बहुत बड़ी हानि हुई है। अब कौन जाने इस मनुष्य शरीर के बाद फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर अब के हम बाजी हार के गए तो फिर कितने दिनों तक इंतजार, वर्षों तक, युगों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी हानि है। सबसे बड़ी हानि कहा है कि आत्मानम, इस स्वरूप को उल्टा समझना है कुछ और, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिणा। आत्मा है तो और तरह का और समझ लिया है और तरह का है, सत पर असत समझ लिया है।
है चेतन पर जड़ समझ लिया है ये बिल्कुल आनंद स्वरूप पर दुख रूप समझ लिया है ये कहना चाहिए असंग पर संगवान समझ लिया है, ऐसे है कुछ और कुछ का कुछ समझ लिया है। इस प्रकार हमने अपने आप को है तो और तरह का और समझ लिया है और तरह का। हमने बहुत बड़ी चोरी की है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चोरेण आत्मापहारेणा। जिस चोर ने आत्मा का अपहरण कर लिया है, अपनी चोरी कर ली है, अपने आप को चुराकर शरीर के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप को चुराकर इंद्रियों के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप को चुराकर अंतःकरण के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप को छुपाकर कहां छुपाए, मैं मेरे में छुपा दिया है। इस प्रकार से हमने इतनी बड़ी चोरी की है जो हमारी अपनी चोरी है। और इसका फल क्या है? यही कारावास। एक कोठरी से दूसरी कोठरी, तीसरी कोठरी, चौथी कोठरी, 84 लाख कोठरियों में जो हम कारावास भुगत रहे हैं वो इसी चोरी का फल है। कौन सी चोरी का फल है? अपने आप की चोरी का फल। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिबद्धते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहरेणा। जिसने आत्मा का अपहरण कर लिया है उसके जैसा चोर और कोई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए श्रुति भगवती का आदेश मानते हुए, भगवान का आदेश मानते हुए, महान पुरुषों का आदेश मानते हुए हम इस अपने जीवन को सफल करें और बेकार न जाने दें। यही परम पुरुषार्थ है। और थोड़ा सा बढ़ जाइए, इधर उधर बैठ जाएं। जी हां, बोलो सच्चिदानंद। जी हां, हिम्मत करेंगे हम, साहस करेंगे हम और अब के इस अंधेरे को दूर करके जाएंगे। अब के हम अपने स्वरूप में विराजमान होके जाएंगे। अब के इस मनुष्य शरीर को बेकार नहीं जाने देंगे। जो अब तक जा चुका है वो जा चुका है। गई सो गई, अब राख रही को। जो चली गई सो चली गई, जो बाकी रह गई है उसका सदुपयोग कर। मेरे मित्रों, ये मनुष्य शरीर का यदि सदुपयोग किया जाए तो रहीमन मन ही लगाए के देख लेओ किन कोई, नर को कहा बसवो करो नारायण बस होय। रहीमन मन ही लगाए के, रहीम जी कहते हैं मन को लगा करके कोई देखे तो सही। रहीमन मन ही लगाए के देख लेओ किन कोई, नर को कहा बसवो करो। अरे आदमी का क्या बस में करना, नारायण बस होय। नारायण बस में हो जाते हैं। इसलिए हमें इस मनुष्य शरीर का पूरा लाभ उठाना है और इस मामले में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। भले चाहे आपके कर्जे को पुत्र उतार दे, चाहे आपके बोझे को कोई आपका मित्र उठा ले, वो इस मामले में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस बंधन के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे एक मरीज है, स्वयं दवा खाएगा और स्वयं परहेज रखेगा तो ही उसका रोग ठीक होगा। और मां उसके लिए परहेज कर लेवे और बाप उसके लिए दवा खा लेवे, इससे उसका रोग छूटने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं हमें दवा खानी है। और दवा कौन सी है? यही जो आप ले रहे, यही दवा है आत्मा का श्रवण। ये दवा है। और इस दवा को लेते हुए परहेज क्या है? परहेज है विषयों के प्रति आसक्ति का परित्याग। ये परहेज। परहेज अगर हो तो दवा लगती है और परहेज अगर न हो तो दवा नहीं लगती है। इसलिए हमें अपने हृदय के अंदर जो विषयों के प्रति लालच है, शब्द के प्रति, स्पर्श के प्रति, रूप के प्रति और रस और गंध के प्रति जो लालच है उसको धीरे धीरे कम करना है। इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य जो हमें आहार की आदत पड़ी हुई है, शब्द की, स्पर्श की, रूप रस गंध के भोगने की, इसमें थोड़ा थोड़ा कमी करता जाइए। और थोड़े थोड़े कमी करते जाएंगे, इधर से कम होंगे उधर बढ़ते जाएंगे। इसमें हानि कुछ नहीं है। संसार के त्यागने में हानि कुछ नहीं है, बल्कि भगवान का लाभ होता जाएगा। जगह खाली होती जाएगी और भगवान के द्वारा भरती जाएगी। इस तरह से धीरे 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 आप अपने मन को जो विषयाशक्ति है इसको कम करते जाइए। जैसा कहा तुलसीदास जी ने कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा
संयम यह न विषय की आशा। राम भगत संजीवन मूरी, श्रद्धा अनुपान अतिरूरी। ए विधि भल भव रोग न साही, नहीं तो कोटि जन्म नहीं जाही। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, सबसे बड़े रोग मन के रोग है। तन का रोग इतना बड़ा नहीं है, मन का रोग बहुत बड़ा रोग है। जिसको मन का रोग लग जाता है वो कांच की भट्टी की तरह से अंदर अंदर जलता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। अंदर अंदर जलकर ठठरी रह जाती है, केवल कहने के लिए शरीर रह जाता है, नहीं तो अंदर ही अंदर निबट जाता है। तो इस मन का जो रोगी होना है वो अनेक जन्मों तक कष्ट देता है। जैसे मान लीजिए अज्ञान का रोग है, मोह का रोग है, जिसके लिए कहा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह सारी व्याधियों की जड़ है, और जितने कांटे हैं, जितने दुख हैं, मोह से पैदा होते हैं। मोह से ही काम पैदा होता है, मोह से ही क्रोध पैदा होता है, मोह से ही लोभ पैदा होता है। इसलिए सब बीमारियों की जड़ है मोह, और मोह का कारण है प्रमाद, प्रमाद का कारण है अज्ञान। इस प्रकार से मोह सकल व्याधिन कर मूला। और फिर इनसे पैदा क्या होते हैं? वात का रोग, काम की वात का रोग जो है ना, काम वात के रोग की तरह से। जैसे शरीर में वात हो जाए, वायु का रोग हो जाए, तो गांठों में दर्द हो जाता है, शरीर पूरा दर्द से संयुक्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब काम की दृष्टि होती है तो मन भी इसी तरह से वात के रोग से जैसे शरीर जकड़ता है वैसे मन भी जकड़ता है। इसलिए काम वात, ये काम वायु का रोग है। और क्रोध जो है ये पित्त का रोग है। जब शरीर में पित्त बढ़ता है, बुखार इत्यादि आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जैसे वो बहुत गर्म हो जाता है, वैसे इस क्रोध से मन को भी गर्मी मिलती है, इसलिए पित्त का रोग है। इसके बाद में ये जो लोभ है ये कफ का रोग है। जैसे कुछ कहना चाहते हैं खांसी आ गई, कुछ कहना चाहते हैं खांसी आ गई, उसी प्रकार से लोभ भी कुछ देना चाहते हैं कि अंदर से ना कुछ देना चाहते हैं ना। ये क्या है? लोभ जो है वो खांसी का रोग है, कफ का रोग है। ये तीन रोग प्रधान है, वात पित्त कफ। फिर इनसे मिलकर बहुत से रोग पैदा होते हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ वात पित्त कफ की तरह से हैं, और फिर इनसे मिलकर मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ये सब दुख पैदा होते। इन सब दुखों की दवा कहां है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य है। कौन श्रेष्ठ वैद्य है? जिसके वचनों में आपको भरोसा हो। वैसे सब महान पुरुष, वही सब महान पुरुष हैं, डॉक्टर हैं, सबने एमबीबीएस किया है, सबने एमडी किया हुआ है, लेकिन जिससे आपका रोग अच्छा हो आप उसका जिक्र करते हैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाणा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका इलाज उसने किया, आप ठीक हो गए हैं। इसलिए वैद्य कौन अच्छा है? जिसके वचनों में आपको भरोसा हो। और मैं तो ये कहूंगा भाई, वैद्य तो वही है जो द्वैत का इलाज करे, आत्मा परमात्मा की एकता को बताए। असली वैद्य वही है जो इस अविद्या और माया के पचड़े से उभारे। असली वैद्य वही है जो अपने आप में ब्रह्मता को, जो हमारी वास्तविकता है, इसको जागृत करे। वही असली वैद्य है जिसके वचनों में आपको भरोसा है। तो बात चल रही है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य है जिसके वचनों में आपको भरोसा है। और संयम यह न विषय की आशा। भाई परहेज बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो दवा बेकार जाएगी। तो संयम माने परहेज ये है विषयों की आकांक्षा न करना। बस यही जरा सी चीज समझने की। लोग कहते हैं कि ज्ञानवान भी सब कुछ करता है, ज्ञानवान भोजन करता है, ज्ञानवान कपड़े पहनता है, ज्ञानवान मकान में रहता है, ज्ञानवान लेता देता है, सारे काम ज्ञानवान करता है। तो इसमें क्या खास बात हो गई? वो भी देखते हैं कि विषयों का उपभोग करता है, बस यही अंतर है। अज्ञानी जो भोगता है,
अज्ञानी जो भोगता है वो उसमें डूब जाता है, और ज्ञानवान जो भोगता है अपने को बचा के रखता है। जैसे एक नदी बह रही है और उस नदी के किनारे पर एक आदमी ने अपने पैरों को संभाल कर अपने आप की सुरक्षा रखते हुए जलपान कर लिया, ये तो हो गया योग, उपयोग जिसे कहते, इसका नाम है उपयोग। और एक आदमी को पैरों का ख्याल नहीं रहा और पैरों समेत लुढ़क गया, तो ये हुआ उपभोग। समझे ना, भोगी माने उपभोगी, योगी माने उपयोगी। तो जो उपयोग करना जानता है इन पदार्थों का, अपने को बचाकर, अपने को संभाल कर, और वो अपने को संभालेगा तो वही जो अपने को जानता है। जिसने अपने बारे में, अपनी असंगता के बारे में नहीं सुना, वो संभालेगा क्या? जिसने अपनी शुद्ध सच्चिदानंदता के बारे में नहीं सुना, वो संभालेगा कि किसको संभालेगा? इसलिए जैसे कि समझदार आदमी नदी के किनारे अपने पैरों को संभालकर जल पान कर लेता है, उसमें डूबता नहीं, वैसे ही ज्ञानमान शब्द का उपयोग करता है, स्पर्श का उपयोग करता है, रूप रस गंध का उपयोग करता है, लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है, गिरता नहीं है, और वो संभाल के रखता है। जैसे समझदार आदमी ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनी कमर पर लेकर समुद्र में छलांग लगा जाते और नीचे तक, तह तक समुद्र में पहुंचकर देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर उनकी कमर पे बंधा हुआ है और नाक में ऑक्सीजन का आना जाना मौजूद है। तो वैसे ही संसार सागर में तो है ही। अरे तुम ज्ञान का सिलेंडर लगवा लो पीछे। ज्ञान का सिलेंडर अगर तुमने लगवा लिया ना, तो फिर आपको संसार सागर में डूबने का सवाल ही नहीं है, चाहे कितने ही गहरे गोते लगाइए। अगर ज्ञान का सिलेंडर आप नहीं लगा सकते पीछे, तो डूबने का खतरा है। और ये कहां लगता है? यहीं तो लगता है। और कहां लगता है? जहां आप बैठे हो। जहां आप बैठे हो वहीं ज्ञान का सिलेंडर आपकी कमर से बांध दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है मौज करो। अर्जुन बड़ा घबरा रहा था, बड़ा चिंतित हो रहा था, मौत के मारे, अपनी और दूसरों की मौत के मारे पसीना आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख, युद्ध सागर में तेरे को पार जाना ही जाना है। इस वक्त यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। न बाएं देख, न दाएं देख, न पीछे देख, आगे देख, तुझे युद्ध का सागर पार करना है। लेकिन प्रभु, इसमें तो बहुत बड़े खतरे हैं। हां, वही तो बता रहा हूं, खतरे तो हैं। अगर खतरे नहीं हैं तो फिर पार जाने का मतलब क्या है? अगर खतरे नहीं हैं तो इस ज्ञान का फायदा क्या है? अगर खतरे नहीं हैं तो महान पुरुषों की सहायता का फायदा क्या है? इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तेरे को कवच बांधे देता हूं, मैं तेरे को ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा देता हूं तेरी कमर में। और वो कौन से हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो समझ में आत्मा, और इस आत्मा को शस्त्र छेदती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, और इसको आग जलाती नहीं, इसको पानी गीला करता नहीं है, इसको हवा सुखाती नहीं है। ये गैस का सिलेंडर बांध और माम स्मर युद्ध च, तू मुझ का, मेरे का, आत्मा का स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध शरीर से कर, मन से परमात्मा में ध्यान लगा। और कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। बस इसी बात को किसी ग्रंथ से सुन लो, पढ़ लो। इस ग्रंथ, कोई ग्रंथ हो, देखो गाता मैं हूं, बाजा तो मदद के लिए है, कहीं बेसुरा न हो जाऊं। ये जो बाजा होता है किस लिए होता है? बेसुरा न हो जाऊं इसलिए बाजा होता है। तो ये शास्त्र बाजा है और गाना मेरा है, क्योंकि इसका नाम अपरोक्षानुभूति है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी अपरोक्ष अनुभूति आपके सामने रख दी कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव ये है, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव ये है। भगवान शंकराचार्य जी का कहना है, वो उन्हीं का ग्रंथ है, उन्हीं की पुस्तक छोटी सी है। और ये बाजा हो गया। ये क्या हो गया?
बाजा। भगवान शंकराचार्य जी ने जो हमारे सन्मुख अपना अनुभव पेश किया उसका नाम क्या है? अपरोक्षानुभूति, और वो भी बिना पर्दे वाली, कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं है। ऐसी अपरोक्षानुभूति हमारे सामने रखी। और इससे पहले बताया, जो आपको हम सुना रहे हैं, इससे पहले बताया कि ये जो द्वैत की कल्पना करता है मृत्यु से बराबर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। मृत्यु सह मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। जो यहां पर अनेकपना देखता है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा का अहम ब्रह्मास्मि इव इस भाव से अवलोकन करता है, उसको कहीं भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है, और इस तरह से मृत्यु को उसे जाना नहीं पड़ता है। इहैव तस्य प्राणा प्रविलीयन्ते। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है किसी लोक में नहीं जाता है, किसी लोक में नहीं जाता, वापसी की टिकट नहीं उसकी, उसका यही तस्य प्राणा प्रविलीयन्ते, उसके प्राण यही प्रविलय को प्राप्त हो जाते हैं। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। अथवा जैसे बुदबुदा होता है, पानी के ऊपर घूम रहा है, और हमने क्या किया, उसके अंदर एक पिन लगा दिया बुदबुदे के अंदर, उसकी हवा निकली, कहां गया वो? जल में एक रूप हो गया। उसकी हवा निकलते ही कहीं नहीं आता जाता। कब तक आता जाता रहता है? जब तक उसमें हवा रहती है। वैसे ही हमें जो हवा भरी हुई है, हमारी मैं में अविद्या की हवा, नासमझी की हवा, माया की, मोह की हवा, वही हमें एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह ले जा रही है। और यदि ज्ञान का पिन लगा दिया जाए, आवरण भंग कर दिया जाए, तो यहीं बुदबुदा पानी के साथ एक रूप हो जाए। और है ही गया कहां, अपने आप ही लीला कर रहा है, सब में अपने आप ही लीला कर रहा है। और इसी बात को आज बता रहे हैं कि ये जगत भी भगवान से अलग नहीं है, आप भी भगवान से अलग नहीं हैं, और ये जगत भी भगवान से अलग नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे पानी होता है और 3 टेम्परेचर में 3 रूप उसके होते हैं। जब वो टेम्परेचर 0 पर पहुंचता है, उससे नीचे माइनस में जाता है, तो पानी जम जाता है। उसको क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। और जब टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठीक सा होता है, मध्यम सा, तो वो क्या हो जाता है? जल हो जाता है, बहने वाला हो जाता है। और जिस समय बहुत गर्म होता है तो स्टीम हो जाता है। कितने रूप हुए जल के? 3 रूप हुए। एक हुआ बर्फ, एक हुआ जल, और एक हुआ वाष्प। इस तरह से 3 रूप हुए। वैसे नारायण के 3 रूप हैं। अगर माया की अत्याधिकता हो जाए और तमोगुण प्रधानता हो जाए माया में, तो ये सारा जड़ जगत जो है ये विराजमान है, जैसे बर्फ की तरह से। जैसे बर्फ है ही जल, जल से अलग नहीं है, पर वो बहुत ही ठंड पड़ने की वजह से घन रूप हो गई है, और इस प्रकार से वो ढेले के ढेले बन गए, पहाड़ के पहाड़ बन गए। उसी प्रकार नारायण में माया के तमोगुण से ये संसार का सारा जो कुछ भी दिखावा है ये खड़ा हुआ, ये संसार उससे अलग नहीं। इसके बाद और अगर थोड़ा सा ये बीच में टेम्परेचर आ जाए तो ये जीव हो गया। जैसे जीव चलता फिरता है, जल चलता फिरता है, जैसे जल चलता फिरता है वैसे जीव भी चलता फिरता है। ये परमात्मा में रजोगुण की विशेषता से जीव की कल्पना है। इसके बाद जब वाष्प हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, वो क्या है? ईश्वर है। और ये विशेष सतोगुण की प्राधान्यता से होता है। विशेष सतोगुण की प्रधानता से इसमें ईश्वरपना है, विशेष रजोगुण की प्रधानता से इसमें जीवपना है, विशेष तमोगुण की प्रधानता से इसमें जगतपना है। नहीं तो ये क्या है? सर्वम खलिदम ब्रह्म। अगर ये टेम्परेचर हटा के देखो, माया को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हटाकर देखो, निर्गुण को देखो, तो सब नारायण ही नारायण है। नारायण से अलग कुछ भी नहीं, नारायण से अलग कुछ भी नहीं है। इसी बात को बता रहे हैं कि जैसे जो चीज जिससे बनती है उसके कितने ही रूप चाहे हो जाएं,
लेकिन अपने मूल से अलग नहीं होती है। जैसे सोना है, उसकी अंगूठी बन गई, उसके कर्ण फूल बन गए, उसका हार बन गया, उसका मुकुट बन गया, कितने ही रूप सोने के हुए, लेकिन वो सब सोना ही है, सोने से अलग कुछ भी नहीं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के प्याले बन गए, मिट्टी के घड़े बन गए और मिट्टी की बहुत सी चीजें बन गईं, पर वो मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं है। जैसे लोहा है, उसकी कढ़ाई बन गई, तपेली बन गई, चमची बन गई, पता नहीं कितने रूप हो गए, लेकिन लोहे से अलग कुछ भी नहीं है। वैसे ही नारायण से प्रकट होने के नाते ये सब कुछ नारायण ही है। ये जगत कहां से प्रकट हुआ है? परमात्मा से प्रकट हुआ है। परमात्मा से जगत प्रकट हुआ है। वेदांत के दूसरे सूत्र में, वेदांत शास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में, दूसरे कहना चाहिए पाद में कहा है बहुत अच्छी तरह से, ये जन्माद्यस्य अतः, जन्मादि अस्य जगतस्य, जिस जगत का जन्मादि जिससे होता है। जन्म, स्थिति और लय। जन्मादि का तात्पर्य जन्म, स्थिति और लय, ये तीनों जिस परमात्मा से होते हैं। जिस परमात्मा से जगत प्रकट होता है, जिस परमात्मा से जगत स्थिर रहता है, जिस परमात्मा में जगत लय हो जाता है, वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म की परिभाषा की है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से प्रारंभ हुआ है ब्रह्म सूत्र। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। कब होती है? जब संसार से मन भर गया। जब संसार से मन भर गया और संसार से कुछ नहीं मिला। धी जमाई ले गए, बहुअन ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको तो जमाई ले गई, और जितने लड़के पढ़ाई लिखाए वो जमाई ले गए लड़कियों को, और जो लड़के पढ़ाई लिखाए उनको बहुएं लेके अलग बैठ गई। समझे ना? स्वामी जी चलो आपको हवेली दिखा के लाता हूं। अपनी हवेली दिखा के लेके, बहुत बढ़िया बढ़िया कमरे और ये और वो। फिर मैंने पूछा क्या हवेली का क्या हाल है? कह जी वो तो सब बहुएं आ गई और उन्होंने ये पट्टी लटका दी, डोंट डिस्टर्ब। हर एक ने काबू कर लिया एक एक कमरे पे। हरिओम तत्सत। ये हाल है। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। आप तो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार करते हैं। कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, और आप कोई कहीं सेट, कोई कहीं सेट, और अब आप यहां अपसेट हुए बैठे रहते हैं। बताइए क्या है इसमें संसार में? इस संसार में है क्या? दुनिया भर को सेट करके आप अपसेट हो गए। और सुन लो, जोड़ जोड़ मर जाएंगे चौखुंटी और गोल, माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय बोल। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बचा रहे हैं। हाँ, स्वामी जी को देखें, 1000 का नोट इधर करेंगे, 500 का नोट इधर करेंगे, 100 का नोट इधर करेंगे, 50 का नोट इधर करेंगे, और फिर देखेंगे स्वामी जी 10 रुपए के छुट्टे हैं। 10 रुपए के भी छुट्टे हैं, लेकिन वहां अपने जमाई राजा को धन भी देंगे और लड़की भी देंगे, और फिर भी गुर्राता रहता है। जमाई ऐसा जानवर है, खाता और गुर्राता है। समझे ना? तो इस तरह से ये संसार का हाल क्या है? जोड़ जोड़ मर जाएंगे चौखुंटी और गोल, माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय बोलते भी नहीं है। इस तरह से संसार का ये हाल है। जब इस संसार से थक जाता है, छक जाता है, तब भगवान को कहता है हे भगवान तुम कौन हो? सुन लो, नकली लोगों को तो कहता है ये मेरी घरवाली है, ये मेरा घरवाला है, और है क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। लड़की का पता है कहां की है, लड़के का पता है कहां की, शादी से पहले कुछ पता नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोह के गारे से सीमेंट से जोड़ दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमती कौन? माया ने क्या किया? कुनबा जोड़ा। ये माया ने कुनबा जोड़ा, इसका बड़ी परवाह है। लेकिन जो असली हमारा रिश्तेदार है परमात्मा, उसके बारे में पूछते हैं कि भगवान क्या है? बताओ भगवान क्या है? ये कौन बोल रहा है? कौन पूछ रहा है? ये जो पूछ रहा है कि भगवान क्या है, ये कौन है?
यही तो है भगवान। जो पूछ रहा है भगवान क्या है, वही तो भगवान है। आपने देखा ना, चोरी करने वाला क्या करता है, चोरी करके भागता है और चोर 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 कहता जाता है। लोग समझते हैं ये चोर थोड़े जो चोर चोर कहता जा रहा है, और निकल जाता है वो, और असली चोर वही है जो चोर चोर कहता हुआ गया है। उसी प्रकार से चोर मचावे शोर। हमारे हृदय में कौन शोर मचा रहा है, दुनिया में किसका शोर है? इसी चोर को पकड़ो, समझे ना। यही आपकी वास्तविकता जो शोर मचा रही है, यही आपकी वास्तविकता जो सारे प्रश्न पूछ रही है, यही आपकी वास्तविकता जो संशय के सागर में लुढ़कती फिर रही है। इस प्रकार इस चोर को पकड़ो, और अगर इसको पकड़ लिया कल्याण ही कल्याण है। तो इस तरह से बात चल रही थी कि ये परमात्मा से अलग कोई चीज नहीं है, परमात्मा से अलग कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये माया के गुणों का ही खेल, कहीं सतोगुण का, कहीं रजोगुण का, कहीं तमोगुण का। इसलिए हमें धीरे धीरे महान पुरुषों की कृपा से सत्संग में पहुंचकर निर्गुण अपनी वास्तविक स्थिति जो पर्दा से अलग है उसका अनुभव करना चाहिए। मैं निर्गुण नारायण हूं, सतोगुण भी मेरे में कल्पित है, रजोगुण भी मेरे में कल्पित है, तमोगुण भी मेरे में कल्पित है, संसार मेरे में कल्पित है, जीव भाव मेरे में कल्पित है, ईश्वर भाव ये भी मेरे में कल्पित है। और किसकी कल्पना है? मेरी है। कल्पना किसकी है? मेरी है। इसीलिए सबके भगवान अलग अलग है। भगवान सबके अलग अलग क्यों हैं? सबकी कल्पना अलग अलग है। किसी को पूछो कौन है भगवान, के साईं बाबा। किसी को पूछो कौन है हनुमान, के हनुमान जी। कौन है भगवान? हनुमान जी। तो इस तरह से सबके भगवान भी अलग अलग हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि भगवान भी हमारे में हमारी कल्पना है, भगवान भी हमसे अलग हमारे में हमारी कल्पना है। इसलिए सबके भगवान अलग अलग दिखते हैं। लेकिन अगर मौन हो जाओ तो एक नारायण है और उसका कोई नाम नहीं, चाहे जो नाम रख लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जैसी जिसकी भावना है भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। क्योंकि भावना ही पलट करके, भावना की डाई, भावना जब डाई में पड़ती है, जिस डाई में पड़ती है वैसा रूप धारण कर लेती है। भगवान के बारे में आपकी भावना, जैसा आपकी निष्ठा है, डाई है, वैसा ही रूप धारण करके आपके सामने विराजमान होती है। तो इस प्रकार से है तो ये एक ही, परंतु लहरें बहुत सी हैं पर जल एक ही है। लहरें बहुत सी हैं पर जल एक ही है। वैसे ही ये जो सब में एक रूप से विराजमान है, उसी को भगवान शंकराचार्य अपरोक्ष रूप से बता रहे हैं अपना अनुभव कि ये सब कुछ मुझ आत्मा से अलग लेश मात्र भी नहीं है। ये चराचर जगत एक परमात्मा के अधर सिवाय कुछ भी नहीं। आंख खोली जरा और देखिए, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बो है। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। हाँ जी, आपकी बात मान लेते, पर वो दूसरा तो नहीं मानता। हम तो उसमें भगवान मान रहे हैं और वो हमें शैतान मान रहा है। बताओ, हमको चाहिए टिट फॉर टैट, जैसे वो मानता है वैसे हम माने।
नहीं, इससे लाभ होने वाला नहीं। बैर से बैर शांत नहीं होता है, बैर से बैर शांत नहीं होता है, बैर शांत प्रेम से होता है, बैर शांत प्रेम से होता है। अगर आपको छुट्टी पानी है बैर से, तो सबसे प्रेम कीजिए, चाहे सामने वाला न करे वो उसका काम है, उसको तो समझ नहीं है, तुम्हें तो समझ है। एक महात्मा के पास में जाकर के एक आदमी ने शिकायत की, फला आदमी यूं करता है, यूं करता है, यूं करता है। कहने लगे, जाने दो, ना समझे, तू तो समझदार है, तू ऐसा मत कर। हमारा कर्तव्य क्या है? जिसको हम बुरा समझते हैं हम न करें, जिसको हम बुरा समझते हैं वो न करें। और एक बात, सबसे बढ़िया बात बताते हैं, महाभारत की बात है, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। ये धर्म की, व्यवहार की परिभाषा है। आत्मनः प्रतिकूलानि, सद्व्यवहार की, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो अपने अनुकूल न पड़ता हो, अपने प्रतिकूल हो, वो दूसरों के साथ व्यवहार न करे। जो व्यवहार अपने को अच्छा न लगता हो, वो व्यवहार दूसरों को न करे। सबसे बढ़िया काम है, इससे बढ़िया और कोई परिभाषा नहीं। और इस प्रकार से आप इस ज्ञान के माध्यम से जब सब में नारायण अनुभव करेंगे, अपना आत्मा अनुभव करेंगे, तो राग द्वेष के झंझट से छुट्टी पा जाए। तत्र कै मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यते, को मोह कै शोकः एकत्वम अनुपश्यत। जो आत्मा की एकता को देखते हैं वो शोक से परे हो जाते हैं, मोह से परे हो जाते हैं। अरे खेल ही तो है, आदमी पैसे खर्च करता है और 3 घंटे तक खेल देखता रहता है। कभी आंसू आ जाते हैं खेल में, कभी हंसना आता है खेल में, कभी कोई अलग होता है खेल में, कभी कोई मिल जाता है खेल में, और फिर 3 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं, कहते हैं मजा आ गया। क्या मजा आ गया? खेल बहुत बढ़िया था, ऐसा बढ़िया था, आंसू आ गए, इतना बढ़िया था, आहें भरने लगी, इतना बढ़िया था जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो संसार का खेल आप जो देख रहे हैं, ये भी तमाशा, ये बिना पैसे का तमाशा है। इसमें आंसू भी आते हैं, हंसी भी आती है, कभी कष्ट भी होता है, कभी आराम भी होता है, कभी कोई मिलता सा लगता है, कभी कोई बिछुड़ता सा लगता है। खेल ही तो खेल है, समझदारों को खेल है, ना समझों को जेल है। समझदार को खेल है, ना समझों को जेल है एक ही, है एक ही। तुम चाहे इसे कुछ समझ लो, ये तुम्हारी बात है, अन्यथा तो एक ही है, और वो निर्विकार है, परम शुद्ध है, और उससे अलग कुछ भी नहीं है। इन सद्भावनाओं के साथ आज पहले दिन का प्रसाद आपके सन्मुख परोसते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास से जो हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है, उसको कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने अच्छी तरह से परोसें और इस सत्संग का आनंद मनाएं। यही आनंद है, आगे आनंद मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, यही आनंद है। अभी आनंद मिल रहा है, भोजन करते करते जैसे स्वाद आता है, ऐसे सत्संग में साथ के साथ स्वाद आता है। इसलिए इस आनंद को, अपने आनंद को भोगिए और अपने आनंद में विराजमान होइए। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, इस ब्रह्म के आनंद को जानकर आदमी न किसी से डरता है और न कहीं डरता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कल को और बढ़िया सुनाऊंगा। हरिओम। महाराज जी, भजन नहीं हुआ आखिरी, तो थोड़ा अधूरा लगता है। आज 16 मार्च सोमवार, महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात बताई। सार से सार मिलाकर सार से सुने हम, और उसी प्रकार ताल से ताल मिला के भी सुनेंगे। और महाराज जी ने आज के लिए थोड़ा, पहला दिन है, तो कल से महाराज जी से विनती है कि वही ताल से ताल मिला के
क्योंकि जीवन में ताल मिलेंगे तभी सुर मिलेंगे, सुर और ताल मिलेंगे तभी बाकी का सार हमें मिल सकेगा। तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अब शांति पाठ होगा। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।